तरफ शहबाज शरीफ और पाकिस्तान है जो हमारी एक डेट बेस्ड इकोनॉमी बन चुकी है। हम कर्जों में घिरे हुए हैं, हर मुल्क का हमने कर्जा देना है। IMF हिमसेल्फ के बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो उनको एक एज अ बेगर देखा जाता है। अपना हाथ फैलाया। मोदी ऐसी चीज़ें करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी ने कभी हाथ नहीं फैलाए हैं, मोदी ने कभी किसी से एड नहीं मांगी है, लोन नहीं मांगा है। जो इंडिया की तरफ नजर आ रहा है, लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs उनको विजिट कर रहे हैं। शंकर जी जयशंकर हैं और हमारे पाकिस्तान के हैं जी बिलावल भुट्टो। जयशंकर का 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है फॉरेन अफेयर्स में। दुनिया इस नज़र से नहीं देखती है कि ये कोई अच्छी मार्केट है जहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, ऐसा कंट्री है जिसमें इन्वेस्ट किया जाए तो हमें भी प्रॉफिट हो, इनको भी प्रॉफिट हो। इस लेंस से दुनिया हमें पाकिस्तान को देखती है। इसके ऊपर CIA की रिपोर्ट भी है अमेरिका की कि अमेरिका को डिफीट ही पाकिस्तान की वजह से हुई है अफगानिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के साथ डबल गेम खेल रहा था। जयशंकर ने कहा कि ये स्पोक्स पर्सन है टेररिस्ट इंडस्ट्री के। पाकिस्तान की जो डायस्पोरा कम्युनिटी है वो हमारी ही गवर्नमेंट के लिए काम करने को तैयार नहीं है, हमारी इंटरेस्ट के लिए काम करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं है। क्योंकि इंडिया की जो डायस्पोरा कम्युनिटी है उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन भी दी जाती है, उनके जो रेमिटेंसेज आते हैं उनको प्रोटेक्शन सिक्योरिटी दी जाती है और उनके इन्वेस्टमेंट को जो है वो सिक्योर किया जाता है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो इस वजह से भी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ एक बुरी निगाह से देखती है और इंडिया की तरफ एक पॉजिटिव उनका जो है वो व्यू है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें जो अभी एक प्रेस रिलीज भी दिया है अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडन ने और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, या और अमेरिका जो है वो इस तरह से एक दूसरे के साथ बंद मुट्ठी की तरह जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान को पॉइंट आउट किया है कि आप टेररिस्ट आउटफिट्स को, जो जैश ए मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, तालिबान है, इनको कंट्रोल करें आप। हमने देखा कि $126 बिलियन का लॉस हुआ में वॉर ऑन टेरर में। इसके अलावा मोर देन 83,000 लोगों की जाने गई हैं पाकिस्तान की टेररिस्टों से। कि पाकिस्तान को जिस तरह से ब्लेम किया जाता है, आया कि पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है, या वाकई ही पाकिस्तान टेररिज्म को और एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करता है। हेलो, दिस इज़ जुनेद अकरम और आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, और वो है हमारे इमीडिएट नेबर इंडिया के हवाले से और उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से। हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा पाकिस्तान का और इंडिया का और शहबाज शरीफ और मोदी का। आप जैसा कि जानते हैं कि अभी मोदी जो हैं वो स्टेट के ऑफिशियल टूर के ऊपर है अमेरिका के, और बाइडन के साथ उनका लव अफेयर जो है वो बड़ा नज़र आया है, एक्सपोज हुआ है, दुनिया ने देखा है, उनके जॉइंट प्रेस रिलीज़ में भी देखा गया है। इसके अलावा हम इसके कॉन्ट्रेरी हम शहबाज शरीफ को देखते हैं, पर जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको वो हीरोइक रिसेप्शन, उनको वो वार्म वेलकम दुनिया से नहीं मिल रहा या वर्ल्ड लीडर्स से नहीं मिल रहा जो कि मोदी को मिल रहा है। तो ये बड़ी एक इंडिया की जो है वो एक ह्यूज सक्सेस है, डिप्लोमेटिक सक्सेस है। फॉरेन अफेयर में उनका एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो वो बढ़ता चला जा रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया का जो है वो इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है, शेयर बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और पाकिस्तान है जो हमारी एक डेट बेस्ड इकोनॉमी बन चुकी है। हम कर्ज़ों में घिरे हुए हैं, हर मुल्क का हमने कर्ज़ा देना है, IMF का हमने कर्ज़ा देना है, वर्ल्ड बैंक का कर्ज़ा हमने देना है, चाइना से सॉफ्ट लोन हमने ले रखे हैं, सऊदीया से, UAE से, कतर से, मतलब यू नेम इट, किसी भी कंट्री का नाम ले, हमने उनसे सॉफ्ट लोन्स लिए हुए हैं, एड लिए हुए हैं, डेफर पेमेंट्स पे ट्रेड की हुई है। तो इस हवाले से अगर हम देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं पाकिस्तान के, उनको डील किया जाता है एज अ, उन्होंने ही क्लेम्ड हिमसेल्फ कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो उनको एक एज अ बेगर देखा जाता है। उनका एक परसेप्शन जो वो ये है कि वो जहाँ भी जाएंगे तो वो अपना हाथ फैलाएंगे और एड मांगेंगे, लोन मांगेंगे, डेट मांगेंगे, या फिर आप कह लें कि ऐसी कोई ट्रेड के ऊपर जो है वो कोई रिलैक्सेशन मांगेंगे, टैरिफ्स और बैरियर्स, उन चीज़ों को जो है वो उनके ऊपर हाथ फैलाएंगे। दूसरी तरफ मोदी ऐसी चीज़ें करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी ने कभी हाथ नहीं फैलाए हैं, मोदी ने कभी किसी से एड नहीं मांगी है, लोन नहीं मांगा है, बल्कि मोदी ने अपने मुल्क को, अपनी इकोनॉमी को इस तरह से थ्राइव करवाया है, इस तरह से उसको बूम करवाया है कि आज दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है। दुनिया का फ्यूचर इंडिया की तरफ नज़र आ रहा है। लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के CEOs उनको विज़िट कर रहे हैं। आप देखें, मार्क ज़करबर्ग फेसबुक के CEO हैं, उन्होंने विज़िट किया। एलोन मस्क ने वहाँ पे, जो टेस्ला के CEO हैं, उन्होंने विज़िट किया। और इसी तरह से दूसरी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो विज़िट कर रही हैं इंडिया को, और वहाँ पे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाह रही हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं, वहाँ इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, वहाँ पे अपने प्लांट्स लगाना चाह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की तरफ वो देखते भी नहीं हैं, पाकिस्तान की तरफ उनका कोई जो है वो कोई नज़र नहीं है, और पाकिस्तान को वो अवॉइड करते हैं और पाकिस्तान को इर्रेलेवेंट समझते हैं। उस
उसके पीछे अगर हम ये रीज़न्स देखें तो रीज़न्स हमें ये भी नज़र आती हैं कि इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर और अपने फॉरेन अफेयर्स में बड़ी बड़ी लैंडमार्क अचीवमेंट्स की हैं, और बड़ी उनका जो उनके जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर हैं, और हमारे पाकिस्तान के हैं जी बिलावल भुट्टो की जो है क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ या उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉरेन ऑफिस में बैठने का या फॉरेन एम्बेसडर पाकिस्तान का बनने का, फॉरेन मिनिस्टर बनने का, वो ये है कि वो भुट्टो ख़ानदान से है, एक प्रिविलेज ख़ानदान से आया है। उनका बैकग्राउंड एक भुट्टो फैमिली से है, जरदारी फैमिली से है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। उन्होंने कोई पब्लिक ऑफिस पहले अपहोल्ड नहीं किया, कोई उनकी अचीवमेंट नहीं है, कोई उन्होंने पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे रोल प्ले नहीं किया, कोई बुक नहीं लिखी है, कोई पॉलिटिक्स को इतना स्टडी नहीं किया है। तो उनको हमने जाके उठा के लगा दिया अपना फॉरेन मिनिस्टर। दूसरे तरफ जयशंकर की तरफ आए तो जयशंकर का 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है फॉरेन अफेयर्स में। वो चाइना में एम्बेसडर रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, अमेरिका में रिप्रेजेंटर रहे हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो जयशंकर हैं, उन्होंने पीएचडी कर रखी है पॉलिटिकल साइंस में, और इंटरनेशनल रिलेशंस में उनका पीएचडी है, और उनका मास्टर्स जो है वो पॉलिटिकल साइंस में है। इसके अलावा उनके पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उनकी एक हिस्ट्री है फॉरेन अफेयर्स को डील करने की। तो ये भी एक अपर एज है इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट के। जयशंकर इंडिया को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया में कि कोई भी आशा शुकार उठे, मतलब वो इस तरह से रिप्लाई देते हैं, इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी क्वेश्चन का, और इतना अग्रेसिवली रिस्पॉन्स करते हैं, और ऐसा काउंटर आर्ग्यूमेंट या काउंटर ओपिनियन ऐसी सामने रखते हैं कि अगला लाजवाब हो जाता है, अगले के पास कोई जवाब नहीं बचता। उसी के पॉइंट्स में, उसी के क्वेश्चन में अगले ही बंदे को उलझा देंगे। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूरोप की बात करें या अमेरिका की बात करें, तो जब अमेरिका एक वाक़या हुआ, जब अमेरिका के स्टेट जो है इनके एंटोनी ब्लिंकन जो हैं वो और ये जयशंकर जी खड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और एक सवाल आता है कि क्या इंडिया जो है वो फ्यूल परचेज़ कर रहा है रशिया से, पेट्रोलियम मसनूआत ले रहा है रशिया से, तो एक्चुअली ये फ्यूल कर रहा है यूक्रेन वॉर को और यूरोप के अगेंस्ट वॉर को, तो क्या इंडिया को रोकना चाहिए इस चीज़ से या नहीं? वो जयशंकर से सवाल करते हैं, और जयशंकर रिस्पॉन्ड करता है ऐसा खूबसूरत कि उनके पास कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं रहता। जयशंकर कहते हैं कि जी जो यूरोप है वो एक शाम में, एक रात में इतना गैस इंपोर्ट कर लेता है रशिया से कि इंडिया एक साल में या 6 महीने में उतना पेट्रोलियम ख़रीदता है रशिया से। तो इनडायरेक्टली आप ऐसा करें कि पहले जाके यूरोप को रोकें कि वो रशियन इंपोर्ट्स को ख़त्म करें, फिर आके मुझसे क्वेश्चन करें कि आपकी इंपोर्ट्स फ्यूल कर रही हैं रशिया को कि या नहीं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है तो उसके ऊपर जयशंकर बड़ा खूबसूरत रिस्पॉन्स करते हैं कि उनसे पूछा जाता है कि जी आप जो है वो रशियन इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो इसके ऊपर आपका क्या स्टांस है? वो कहते हैं कि जी मैं तो अपनी एनर्जी डिमांड्स पूरी कर रहा हूँ, मेरी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरी जो इतनी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, मुझे उनकी ज़रूरत पूरी करनी है। तो मुझे कहीं से भी पेट्रोलियम जो सस्ता मिलेगा, जो मेरे इंडियन इंटरेस्ट के जो है वो उसके साथ को रिलेट करेगा, मैं तो वहाँ से परचेज़ करूँगा। वो चाहे मुझे कोई भी ऑफ़र कर दे, वो मुझे रशिया ऑफ़र कर रहा है इसलिए मैं रशिया से ख़रीद सकता हूँ, तो मैं उनसे ख़रीद रहा हूँ। तो पॉइंट ये है कि जयशंकर जो है वो मतलब एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर को डील करने के, और उनके पास बड़ा ह्यूज एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। दूसरे तरफ बिलावल साहब हैं हमारे, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक जस्ट एक वो क्या कहते हैं एक बच्चा है भुट्टो ख़ानदान का, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है डिप्लोमेसी में, पॉलिटिक्स में, कोई उनकी फ़िलासफ़ी में रोल नहीं है, कोई लिटरेचर में रोल प्ले नहीं किया है, कोई सोसाइटी को सर्व नहीं किया है, कोई पब्लिक ऑफिस आप होल्ड नहीं किया है। उनकी एलिजिबिलिटी सिर्फ ये है कि भाई वो भुट्टो ख़ानदान से आए हैं। सो यहाँ पर भी जब हम बिलावल और जयशंकर का कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का, तो हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान बैकफुट पे है, पाकिस्तान की डायरेक्शन ही गलत है, पाकिस्तान को अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है
और बिलावल जैसे शख्स को फॉरेन मिनिस्टर बनाने की बजाय अच्छा था किसी अच्छे डिप्लोमेट को जो है वो फॉरेन मिनिस्टर बनाते। दूसरी तरफ इंडिया का जयशंकर कि उन्होंने उनका एक्सपीरियंस, उनकी हिस्ट्री, उनकी डिग्री, उनकी एजुकेशन, वो सारी चीज़ें ये इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि ही इज़ द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ठीक है, और इसलिए उनको फॉरेन मिनिस्टर लगाया गया। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि इंडिया को जो इतना हीरोइक रिसेप्शन मिलता है हर जगह पे हीरोइक रिसेप्शन, वो जर्मनी में जाएँ, वो यूरोप फ्रांस में चले जाएँ, यूके में चले जाएँ, इसके अलावा अमेरिका में चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएँ, जापान में, जहाँ भी जाते हैं उनको हीरोइक रिसेप्शन मिलता है, उनको बड़ा वार्मली वेलकम किया जाता है। जबकि पाकिस्तानी मिनिस्टर्स को या पाकिस्तानी प्रेसिडेंट्स को और प्राइम मिनिस्टर्स को उस तरह से वार्मली वेलकम नहीं किया जाता जिस तरह से इंडियंस को किया जाता है। अब इसके पीछे भी कुछ रीज़न्स हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। पहली बात तो वो कहते हैं कि छोटा मुँह बड़ी बात, कि पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोसेस या जो वेल्थ लैडर है या प्रोग्रेस लैडर है उसके ऊपर हमारी जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो है। हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो हद से ज़्यादा हैं, 8 बिलियन के अराउंड जो है हमारी इंपोर्ट्स हैं और 1.5 बिलियन या 2 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, जिसकी वजह से हमारी को इंटरनेशनल कम्युनिटी में एज अ ट्रस्टी के जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, वो फैक्टर हम में है ही नहीं। कि हमको दुनिया इस नज़र से नहीं देखती है कि ये कोई अच्छी मार्केट है जहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, ऐसा कंट्री है जिसमें इन्वेस्ट किया जाए तो हमें भी प्रॉफिट हो, इनको भी प्रॉफिट हो। इस लेंस से दुनिया हमें पाकिस्तान को देखती नहीं है। पाकिस्तान को देखा जाता है एक नेगेटिव परसेप्शन भी है, और टेररिज्म की वजह से भी, और इकोनॉमी के क्राइसिस में होने की वजह से भी, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी, कि आए दिन ये जो पॉलिटिकल इन फाइटिंग है पाकिस्तान में, पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए लड़ते हुए नेशनल इंटरेस्ट को पीछे छोड़ देते हैं। तो इस वजह से दुनिया की नज़र पाकिस्तान के ऊपर कम है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं पिछले 10 साल में हमने 4 से 5 प्राइम मिनिस्टर्स बदल दिए। इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछली एक दहाई से तकरीबन जो हैं वो गवर्नमेंट में है, और उनकी स्टेबल पॉलिसीज़ हैं और कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और इस वजह से जो है दुनिया उनकी तरफ देखती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन है उनका। दूसरी तरफ पाकिस्तान का कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है, कोई इकोनॉमिक विजन नहीं है कि हमारी डायरेक्शन क्या होगी, हमारा क्या एक गोल है जिसको हमने अचीव करना है, वो पाकिस्तान का कोई नज़र ही नहीं आता। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कोई कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी ना होने की वजह से ये होता है कि आए दिन नई गवर्नमेंट आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले 10 सालों में हमने 5 से 6 प्राइम मिनिस्टर्स बदल दिए। अब हर प्राइम मिनिस्टर एक नई पॉलिसी के साथ आता है, हर प्राइम मिनिस्टर की अपनी एक इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, अपना उसका एक विजन होता है। अब आप इमेजिन करें कि हर 2 साल 3 साल के बाद एक विजन ही चेंज हो जाए, एक कंट्री की इकोनॉमिक डायरेक्शन ही चेंज हो जाए, पॉलिसीज़ ही चेंज हो जाएँ, तो वो एक रिलायबल पार्टनर कैसे हो सकता है ट्रेड के लिए। तो इस वजह से पाकिस्तान की तरफ कोई भी पॉजिटिव लेंस से नहीं देखता है, ना ही कोई यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से देखें आप, टेस्ला जो है एलॉन मस्क की कंपनी है, वो देखें आप वहाँ पे प्लांट लगा रही है, आईफोन ने अपना वहाँ पे प्लांट लगा दिया है, ठीक है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वहाँ पे आ गई है। इसके अलावा आप अगर सुंदर पिचाई जैसे गूगल के CEO हैं, यूट्यूब के हैं, गूगल के हैं, इस तरह से और मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिनके CEOs इंडिया से आ रहे हैं, ठीक है। इवन ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर बना है ऋषि सुनक, वो भी इंडियन ओरिजिन से है। मतलब कहने का ये है कि इंडिया जो है वो एक उनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, और जो उनका शेयर है ग्लोबल GDP में, वो इंक्रीज़ करता चला जा रहा है। दुनिया उनको फ्यूचर पार्टनर के तौर पर देखती है, इकोनॉमिक फ्यूचर देखती है इंडिया में अपना। और कंपनीज डेफिनेटली कि कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, दे वर्क फॉर प्रॉफिट। उनको प्रॉफिट चाहिए, उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए, अच्छी मार्केट चाहिए, स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चाहिए, स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, और वहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको नज़र आए कि मेरी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी होगी, वहाँ पे वो मेरी इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं, गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शन देगी। तो इस वजह से इंडिया को जो है वो दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करती है इस हवाले से। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि इंडिया को इतनी अटेंशन क्यों मिल रही है, उसके पीछे कुछ फैक्टर्स जो हैं, जो फैक्ट्स हैं, मतलब आप देखें साउथ चाइना सी में इनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है अमेरिका का कि वो इंडिया के साथ बना के रखें। इंडिया जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर करता है, चाइना को जो है वो रोक के रखता है।
अब चाइना के अगेंस्ट जो चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी है अमेरिका की, उसमें जो है इंडिया वो पार्टनर है। अब इंडिया क्योंकि उनका पार्टनर है तो डेफिनेटली जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया को ज़्यादा प्रेफर करेंगी अगेंस्ट पाकिस्तान हर पर्सपेक्टिव में। इसके अलावा अगर आप देखते हैं क्वाड जो है वो क्वाड का एक एग्रीमेंट है, डिफेंस पैक्ट है इंडिया का है, उसमें इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। तो वो क्वाड कंट्रीज़ का एक अलाइंस है जो कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए है। इस वजह से भी अमेरिका जो है वो ह्यूज जो है वो वार्मली वेलकम करता है मोदी को, क्योंकि उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है इंडिया। और इसके अलावा जो है कॉमन इंटरेस्ट भी है दोनों का। कॉमन इंटरेस्ट क्या है कि चाइना जो है उनका लद्दाख के ऊपर अगर आप देखते हो, चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट है आपस में, और अमेरिका और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है। तो यू नो कि एनिमी इज़ माय फ्रेंड। तो इंडिया इस वजह से भी जो है वो ब्लू आइड बेबी बना हुआ है अमेरिका का, इस वजह से भी उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है इंडिया, तो वो उनको ज़्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि दुनिया को एक ह्यूमन कैपिटल चाहिए। दुनिया में जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो भी है, उनको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, चीप लेबर चाहिए, ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल चाहिए जहाँ पे, और ह्यूमन मार्केट चाहिए जो बहुत बड़ी हो। क्यों? वहाँ पे वो जाके अपनी प्रोडक्ट को सेल करेंगे, वहाँ पे जाके अपनी इंडस्ट्री को लगाएंगे, तो वहाँ पे ह्यूज प्रॉफिट्स आएंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगी। इस वजह से भी इंडिया एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, बिहाइंड चाइना, जस्ट बिहाइंड चाइना इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। इसके अलावा इकोनॉमी में देखो तो 5th और 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हमें इंडिया जो है वो 6th या 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की इस टाइम पे। तो इस वजह से भी दुनिया उनको जो है वो प्रेफर करती है अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए। इसके अलावा दूसरी तरफ हम थोड़ा सा पाकिस्तान को फिर से देख लेते हैं। पाकिस्तान में जो है उनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये इस वजह से नहीं है कि तालिबान के जो प्रो तालिबान पॉलिसी हमारी थोड़ी सी थी, जो गुड तालिबान वर्सेस बैड तालिबान पॉलिसी थी अमेरिका इसकी इमरान खान की, कि कुछ गुड तालिबान हैं उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस होने चाहिए और कुछ बैड तालिबान हैं उनको हमें जो है वो काउंटर करना चाहिए। तो ये पॉलिसी भी दुनिया में शक की निगाह से देखती है। दुनिया हमारे बारे में एम्बिगुअस है कि, और इसके ऊपर CIA की रिपोर्ट भी है अमेरिका की, कि अमेरिका को डिफ़ीट ही पाकिस्तान की वजह से हुई है अफ़गानिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के साथ डबल गेम खेल रहा था अमेरिका के साथ, कि पाकिस्तान उनको सेफ़ हेवन प्रोवाइड कर रहा था तालिबान लीडर्स को, वो यहाँ पे रहते थे और यहाँ से फ्रेशली जाके अटैक करते थे अमेरिकन ट्रूप्स के ऊपर, और वहाँ पे उनको सक्सेस मिली। उसकी उसामा बिन लादेन का कंपाउंड भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है कि उसामा बिन लादेन को भी पाकिस्तान ने एक सेफ़ हेवन प्रोवाइड की हुई थी एबटाबाद जैसे एरिया में। तो दुनिया हमें इस लेंस से भी देखती है कि ये टेररिस्ट इंडस्ट्री है, यहाँ पे टेररिज्म को प्रोटेक्शन दी जाती है, और टेररिस्ट फिगर्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको थोड़ी सी प्रोटेक्शन और सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता है। मजहबी रिलीजियस कनोटेशन में भी अगर देखें तो सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता है तालिबान के हवाले से पाकिस्तान में थोड़ा सा। मतलब मैं इसको बाय करने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो इस बात में कोई शक भी नहीं है कि जो अलकायदा बनाई थी वो पाकिस्तान और ISI और CIA ने मिलकर ही बनाई थी। तो इस हवाले से अब जो आज प्रेजेंट डे में हम देखते हैं तो इसमें भी पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है कि जी पाकिस्तान एक टेररिस्ट आउटफिट है और पाकिस्तान एक टेररिस्ट इंडस्ट्री है। जैसे कि जयशंकर ने भी बिलावल को विज़िट को, जो SCO को फॉरेन मिनिस्टर का जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई इंडिया में, उसके ऊपर भी बिलावल को एक एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ अ टेररिस्ट इंडस्ट्री जो है वो उनको रिसेप्शन वहाँ पे दी गई, और जयशंकर ने कहा कि ये स्पोक्स पर्सन है टेररिस्ट इंडस्ट्री के। तो इस हवाले से पाकिस्तान के ऊपर भी लोगों का जो है वो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से दुनिया हमारे तरफ उस हवाले से नहीं देखती है जिस तरह से इंडिया की तरफ देखती है। इसके अलावा जो इंडिया का डिप्लोमेसी है, जो इंडिया का फॉरेन अफेयर को डील करने के लिए डायस्पोरा कम्युनिटी जो है, जो इंडियन सिटीजन्स अक्रॉस द बॉर्डर दूसरी कंट्रीज़ में सर्विसेज देते हैं, वो कम्युनिटी इंडिया को बहुत जो है वो बेनिफिट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको याद होगा जर्मनी के विज़िट पे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो जर्मनी में जाके ये अपने जो इंडियंस की वहाँ पे इन्होंने एक जलसा रखा और वहाँ पे इंडियन लोग जमा हुए, उनकी कम्युनिटी जमा हुई। तो उनसे खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि क्या मैं कोई चीज़ आपसे मांगूँ तो क्या आप दोगे।
तो यकीन करें उन लोगों का जज्बा देखें आप इंडियन कम्युनिटी का, कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हो कि मोदी साहब आप हुक्म करें, जान भी हाजिर है। सो वो इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी से अब क्वेश्चन क्या किया मोदी ने, कि आपने ये करना है कि आपने इंडियन इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है और हमारे कल्चर को यहाँ पे प्रमोट करना है, और इंडिया से मज़ीद लेबर को या मज़ीद सर्विसेज को यहाँ पे जो है वो प्रोग्रेस देनी है, यहाँ पे प्रमोट करना है, इंडियन कल्चर को प्रमोट करना है, और यहाँ के लोगों को कायल करना है, इन्फ्लुएंस करना है, उनको जो है कायल करना है कि वो इंडिया को विज़िट करें, वहाँ पे एज अ टूरिस्ट आएँ और इंडिया के कल्चर को देखें, वहाँ के रहन सहन को देखें, वहाँ पे टूरिज़्म इंडस्ट्री को प्रमोट करें। तो मतलब आप विज़न चेक करें कि मोदी का ये विज़न है इंडिया के लिए कि वो जहाँ भी जाते हैं वो इस तरह से डायस्पोरा कम्युनिटी जो है इंडिया की, जो उनके एक्सपैट्रिएट्स हैं, वो इस तरह से इनको जो है वो सपोर्ट करते हैं इंडिया को। ऑन द अदर हैंड, कॉन्ट्रेरी टू इंडिया, हम पाकिस्तान को जब देखते हैं तो हमारी जो डायस्पोरा कम्युनिटी है, आप देखें कि वो प्रोटेस्ट कर रही है अगेंस्ट द स्टेट। पाकिस्तान ही की स्टेट के अगेंस्ट हमारी डायस्पोरा कम्युनिटी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है कि हमारे पास वो राइट्स नहीं हैं और हमारी से नहीं है गवर्नमेंट में, हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, बल्कि हमें निगेट किया जाता है पाकिस्तान में, और हमें वो प्रोटोकॉल्स जो एक एक्सपेट्रिएट्स के या जो आपकी डायस्पोरा कम्युनिटी के होने चाहिए वो हमें नहीं हासिल हैं। और इंडिया जो है वो ऑन करता है अपनी डायस्पोरा कम्युनिटी को। ख्वाजा आसिफ आपके जो पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट में बैठते हैं, वो पार्लियामेंट में जाके कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो ये यूरोपियन डायस्पोरा कम्युनिटी है, पाकिस्तान के ये जो लोग हैं, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे नहीं है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं और पाकिस्तान को बदनाम करते हैं दुनिया में, और यहाँ पे आके पैसे भी नहीं भेजते और दफनाने मुर्दे यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब ये विज़न है इस पाकिस्तान की गवर्नमेंट का और पाकिस्तान के मिनिस्टर्स का, कि वो डायस्पोरा कम्युनिटी को ऑन ही नहीं करते, बजाय इसके कि वो उनको वहाँ पे बाहर प्रोटेक्शन दें, उनके जो राइट्स हैं वो दें, और उनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन दें, सिक्योरिटी दें, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। उल्टा उनके ऊपर ब्लेम गेम स्टार्ट कर दी कि ये डायस्पोरा कम्युनिटी जो है वो ही गलत कर रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये विज़न चेक करें आप इंडिया का और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स का या मिनिस्टर्स का। तो ये भी एक ह्यूज डिफरेंस है कि पाकिस्तान की जो डायस्पोरा कम्युनिटी है वो हमारी ही गवर्नमेंट के लिए काम करने को तैयार नहीं है, हमारे इंटरेस्ट के लिए काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं है, उनके अपने राइट्स यहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं है। ऑन द अदर हैंड, इंडिया की जो डायस्पोरा कम्युनिटी है उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन भी दी जाती है, उनके जो रेमिटेंसेज आते हैं उनको प्रोटेक्शन सिक्योरिटी दी जाती है, और उनके इन्वेस्टमेंट को जो है वो सिक्योर किया जाता है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो इस वजह से भी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ एक बुरी निगाह से देखती है और इंडिया की तरफ एक पॉजिटिव उनका जो है वो व्यू है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें, जो अभी एक प्रेस रिलीज़ भी दिया है अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडन ने और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया के प्रेसिडेंट ने जो जॉइंट प्रेस रिलीज़ दिया, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात पाकिस्तान के हवाले से कही गई है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि इंडिया और अमेरिका जो है वो इस तरह से एक दूसरे के साथ बंद मुट्ठी की तरह जुड़े हुए हैं। उनके इंटरेस्ट एक सेम है, इस टाइम वो दोनों सेम पेज पे हैं, और अब उन्होंने जॉइंट प्रेस रिलीज़ में पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ किया और पाकिस्तान को पॉइंट आउट किया है कि आप टेररिस्ट आउटफिट्स को, जो जैश मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, तालिबान है, इनको कंट्रोल करें आप, और पाकिस्तान को, सॉइल को, पाकिस्तान की ज़मीन को इंडिया के अगेंस्ट या किसी और कंट्री के अगेंस्ट टेररिज्म के तौर पर, लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल होने से रोकें। पाकिस्तान की सॉइल, पाकिस्तान की ज़मीन जो है वो यूज़ नहीं होनी चाहिए अगेंस्ट इंडिया। और जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं जैसे कि जैश मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, या इस तरह से आप देख लें तालिबान हैं, अलकायदा हैं, आईसिस है, दाइश है, इनको रोका जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया और पाकिस्तान को वार्न किया गया है कि पाकिस्तान इन टेररिस्ट आउटफिट्स को रोके और इनको कंट्रोल करे, जो कि मैं समझता हूँ कि वाकई ही करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हम देखें तो पाकिस्तान ने भी ठीक ठाक कुर्बानियाँ दी हैं टेररिज्म के अगेंस्ट। पाकिस्तान ने अपने एक डोजियर में जो हमने भेजा यूनाइटेड नेशन में, जिसमें हमने देखा कि 126 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ हमें वॉर ऑन टेरर में। इसके अलावा मोर देन 83,000 लोगों की जानें गई हैं पाकिस्तान की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में और वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट।
तो पाकिस्तान का भी ठीक ठाक लॉस हुआ है, लेकिन एक जो है वो ब्लेम ज़रूर किया जाता है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट इंडस्ट्री है, या पाकिस्तान सॉफ्ट कॉर्नर रखता है तालिबान के लिए, और रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान अमेरिका की डिफ़ीट के लिए अफ़गानिस्तान में, जो पाकिस्तान की सपोर्ट की वजह से जो है, जैसे कि जनरल फैज़ भी वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा ऑल विल बी फाइन, ऑल विल बी ओके, डोंट नीड टू बी वरीड, ठीक है। तो तालिबान का जो वहाँ पे प्रो तालिबान स्टांस जो था पाकिस्तान की तरफ से, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है और पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान की वजह से अमेरिका जो है वो जंग हारा है उसमें। इसके अलावा और बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से। मैंने आपके सामने सिर्फ फैक्ट्स रखे हैं, हकीकत रखी है कि ये पॉइंट्स हैं। कोई जयशंकर ये कह रहा है, मोदी ये कह रहा है, शहबाज शरीफ का पर्सपेक्टिव ये है, पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव ये है, पाकिस्तान का ये विजन है, इंडिया का ये विजन है। मतलब ये कि मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं। इन दी एंड आपने करना ये है कि आप अपने क्रिटिकल थिंकिंग से, अपने माइंडसेट से, अपने माइंड से सोचें और फैसले के ऊपर पहुँचें कि पाकिस्तान को जिस तरह से ब्लेम किया जाता है, आया कि पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है या वाकई ही पाकिस्तान टेररिज्म को और एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट करता है, या थोड़ा सा जो कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजियस जमातें हैं, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, या कि जस्ट एक ब्लेम गेम है। इसके अलावा आपने इंडिया को जब जज करना है तो आप उसके ऊपर भी देखें कि मैंने फैक्ट्स रखे हैं कि जयशंकर किस तरह से एक बेहतरीन चॉइस है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जो फॉरेन अफेयर्स में उनकी अपॉइंटमेंट है। इसके अलावा मोदी का जो विज़न है इंडिया के लिए वो किस तरह से है, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। इसके अलावा अगर कोई मज़ीद पॉइंट्स हैं, कोई और चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं, आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमें बताइए कि हम और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने मिस की हैं, जो हम ऐड कर सकते हैं, या मल्टीपल कोई टॉपिक सजेस्ट करें जिसके ऊपर हम मज़ीद इसके ऊपर बात करें ताकि इसको बेहतर बनाया जा सके। ये एक रैंडम सी मतलब एक मेरी थोड़ी सी सोच थी, मैंने कहा शेयर की जाए आपसे, और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।